stealing the wallet of a Kuwaiti delegate. Now, the man caught on CCTV, Haider Khan, has now been taken into arrest and legal proceedings have also been initiated against him. Now, the incident took place at the Pakistan-Kuwait Joint Ministerial Commission meeting. बटुआ गिर गया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कुवैती डिप्लोमेट का बटुआ चुपके से, वो तो सीसीटीवी में, खुद की सीसीटीवी में पकड़ के आ गया। ये ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग सीरियस। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि यार हमारा प्रधानमंत्री पीछे और मोदी को आगे खड़ा क्यों करा, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदियों की साजिश नहीं, मांगने वाले पीछे ही खड़े रहते हैं। छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। COP 28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। फ्यूजन है कि एक तरफ आप भारत से लड़ भी नहीं सकते और उसके साथ समझौता भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझौता करने के लिए भी जिस अखलाकी जरूरत की जरूरत है और जिस तरह की हिम्मत की जरूरत है कि आप जाके अपने अवाम जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के PM और पाकिस्तान के लोग हमेशा अपनी बेइज्जती करवाने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के हमेशा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और दोस्तों, अभी UAE में मीटिंग हुई थी COP 28 की, जहां दोस्तों बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री आए थे और दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया था, लेकिन वो भी जबरदस्ती चले गए। आप दोस्तों बिना बुलाए जहां जाओगे बेइज्जती तो होनी तय है। और दोस्तों वहां जाने के बाद उन्होंने सोचा कि वहां जाके वो मांगेंगे भीख, हर किसी देश के प्रधानमंत्री से फोर्स करेंगे कर्जा मांगने के लिए, मतलब बेइज्जती पे ही बेइज्जती करवाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है। अब पता लग रहा है कि टोटल क्लाइमेट फंड है 250 अरब का होने वाला है, 250 अरब का। यही सूंघते सूंघते, पूछ हिलाते हिलाते काकड़ पहुंच गया दुबई। यार कुछ तो मिलेगा यार, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तेरे दर से खाली हाथ ना जाऊंगा शेख, इधर तो देख। ये कॉमेडी चल रही है वहां पे, ये पूरी कोशिश में है काकड़, पूरी कोशिश में कि यार कुछ तो लग जाए, कुछ तो लग जाए मेरे हाथ, और कुछ ना लगे तो किसी शेख का गिरा हुआ बटुआ मेरे हाथ लग जाए। ये बटुआ गिर गया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कुवैती डिप्लोमेट का बटुआ चुपके से, वो तो सीसीटीवी में, खुद की सीसीटीवी में पकड़ के आ गया। ये ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग सीरियसली ले लेते हैं इनको, मैं बता रहा हूँ ये लोग ऐसे ही हैं, बटुआ चोर। इनके बड़े बड़े मंत्री, ये छोटा किसी की चेन छीन ली, किसी के मोबाइल छीन लिया, यही इनका काम है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी फ्यूजन है कि एक तरफ आप भारत से लड़ भी नहीं सकते और उसके साथ समझौता भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझौता करने के लिए भी जिस अखलाकी जरूरत की जरूरत है और जिस तरह की हिम्मत की जरूरत है कि आप जाके अपने अवाम को बताएं कि जनाब अब हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। जिस तरह के बाजवा साहब ने कहा था कि हमारी तोपों में या हमारे टैंकों में जो है वो नहीं है फ्यूल नहीं है, तो ये चीज़ जो है ये इनको चूँकि ज़रूरत नहीं, और समझते हैं कि अगर ये बात हमने कर दी तो ऐसा ना हो कि अवाम जो है वो हम पे हमलावर हो जाए, क्योंकि अवाम के अंदर जो उन्होंने वो नफ़रत का एक बहुत बड़ा जहर घोला हुआ है इतने बड़े पैसे खर्च करके, उसको वो प्रोसेस ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि वो न्यूट्रलाइज किया जाए। एक तो होता है ना आप प्रोसेस स्टार्ट करें, एक हद तक स्टार्ट हुआ कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उसमें ये नफरत की जो है मिलिटेंसी, कश्मीर, इस तरह की ये लफ्ज़ गायब हो। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अनाउंस किया वो ये है कि COP 33 इन 2028 इंडिया में करवाई जाएगी। उन्होंने कहा हम होस्ट करेंगे, प्रपोज किया है कि COP 33 2028 में इंडिया में होगी। इसका मतलब पता क्या है कि पायन मैं ही करानी है, मैं ही है 2028 में मैं ही कराई, मैं ही होऊंगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि वो सिर्फ आ ही नहीं रहा, वो छा भी गया है। लगता है वो भी ना ऐसे बहाने और वो ढूंढते हैं अपने उसको लगाने के लिए, दुश्मनों को पिंच करने के लिए ना। उन्होंने कहा जी 2028 में हम ही करा रहे, मैं करा रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं सर, फिकर नॉट। अच्छा जी, अब जरा बात करें हम कि क्या काकड़ साहब वाकई कहीं नजर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब की तस्वीरें उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की, जिसमें वो MD IMF के साथ नजर आए हैं। MD IMF ने बल्कि वो वाली पिक्चर पोस्ट की है। अब आप ये देखें कि बेबसी का आलम कि COP 28 में भी गए हैं तो फिक्र किसकी है, इकोनॉमी की और IMF की।
और आईएमएफ की चीफ से ही हर जगह पहले भी मिलते रहे, तो वहां पर जाकर भी एमडी आईएमएफ से उनकी मुलाकात हुई है। और जॉर्जिना जो है, एक तरफ जॉर्जिना मेलोनी थी जो कि पोस्ट कर रही थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें, और दूसरी तरफ जॉर्जिना क्रिस्टीना जॉर्जिलिना है जो कि पोस्ट कर रही थी अपनी पिक्चर्स प्राइम मिनिस्टर काकड़ के साथ, और बता रही थी कि जो भी आईएमएफ का प्लान वगैरह है उसके ऊपर बातचीत हुई और सारा हुआ। सर की करिए, मतलब ये कि वो रोटी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो वो तो होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों पीछे खड़े होते हो सीओपी की समिट में? ये देखिए, मोदी जी खड़े आगे, तीसरी लाइन में कोने पीछे कोने में वो भी खड़ा काकड़, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि यार हमारा प्रधानमंत्री पीछे और मोदी को आगे खड़ा क्यों करा, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदियों की साजिश नहीं, मांगने वाले पीछे ही खड़े रहते हैं। कब देखा है तुमने कि मांगने वाले सबसे आगे वाली रो में खड़े हैं? और तुम गए क्यों थे? क्यों गए था पाकिस्तान? वहां पे पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना है? दोस्तों, जो इनको पैसे मिले थे ना, जब इनके ऊपर बिल्कुल जिसको कहते हैं बाढ़ आ गई थी, इनका 1/3 मुल्क पानी के नीचे था या 2/3, आई डोंट नो व्हाट, जब इनका मुल्क पानी के नीचे था, तो जिन देशों ने इनको पैसा दिया था उसके लिए, राहत कार्य के लिए, उन्होंने गरीबों को नहीं दिया पैसे, खुद छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। COP 28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। क्यों कि ये जो ग्रुप फोटो था, इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए? मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए, लेकिन फिर वो नजर आ गए, और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में। मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को? इतनी ऊपर बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी सर? कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चले, बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नजर तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से, वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन और दोस्तों बिना बुलाए चले तो गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों वहां पे कुवैती राजदूत के पर्स गिरने के बाद दोस्तों इन्होंने, जो पाकिस्तान के पीएम काकड़ साहब हैं दोस्तों, इन्होंने पर्स उठा के अपनी जेब में रख लिया, मतलब चुरा लिया। वो तो अच्छा हुआ कि वहां CCTV के दौरान उनको देख लिया गया कि उन्होंने पर्स उठा के रख लिया है अपने पास। मतलब देख रहे हो, मतलब कोई कर्जा नहीं दे रहा तो पर्स चुरा रहे हैं यार। इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान के लोगों की, इनकी इज्जत कौन करेगा, कौन बुलाएगा इनको अपने पास? ऐसी तो हालत करके रखवा रखी है। वो तो अच्छा हुआ CCTV था तो पता चल गया कि पर्स किसने चुराया है। मतलब इतना प्रधानमंत्री होकर पर्स चुरा रहे हैं वो भी। इनका यही काम है, कभी पर्स चुराएंगे, कभी घड़ी चुराएंगे, कभी सोने की चैन चुराएंगे, मतलब चुरा के लाना है अगर उधार ना मिले तो। और दोस्तों वहीं जब सब फोटो खिंचा रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब दोस्तों आगे वाली लाइन में सबसे आगे खड़े थे, दूसरे नंबर पे एकदम साथ में, वहां UAE के शेख के साथ। और दोस्तों ये इतने पीछे की फोटो में जूम करके भी देखोगे तो भी नहीं दिखेंगे काकड़ साहब। ऐसी हालत है इनकी, मतलब पूरे देश भर में बेइज्जती करवाने के लिए बैठे, इनका पता नहीं क्या ही होगा। इनके कुंडली में शनिदेव जैसे बैठ गए हैं, जहां जाते हैं वहीं बेइज्जती, वहीं इनका हाल खराब होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।